जिंदगी आ बैठ मेरे पास। कभी तू आगे कभी मैं पीछे, कुछ ऐसा ही सफ़र रहा हमारा। चलना आज साथ चलकर कुछ पल यादगार करते हैं। हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे से होंगे। तो प्रकृति का साथ बहुत ही निराला होता है और हर समय हमें अपडेट रहना पड़ता है कि सीज़न कौन से फूलों के पौधे हम लोग लगाएंगे। तो अब धीरे धीरे सर्दियों की दस्तक होने लगी है, तो नवंबर मंथ जाने से पहले आप इन खूबसूरत परमानेंट फूलों के पौधे यानी इनके बल्ब्स को लगा लें। तो इस समय आप कौन कौन से बल्ब के पौधे लगाएंगे? देखिए, ये भी एक बहुत ही अच्छा बल्बस प्लांट है और अब इसका सीज़न आ रहा है, तो ये साल भर इसी में फॉलेज बना रहा और ये बल्ब देखिए मल्टीप्लाई हुआ है किस तरह से। तो ये अमेजोन लिली का बल्ब है, यानी चोरिस भी इसे कहा जाता है। बहुत ही खूबसूरत फूल आते हैं वाइट कलर का। तो इस सभी अभी इनका सीज़न है, तो ऐसे ही बल्ब वाले प्लांट हमें लगाने चाहिए। कुछ देखिए ये डोरमेंसी में अब जाने वाले हैं, जैसे ये कैलेडियम्स की कुछ वैरायटी है, काफ़ी खूबसूरत होता है। ये थाई कैलेडियम है। तो अभी ये सारे नर्सरी में आपको मिलेंगे, लेकिन आपको नहीं लेना है। और ये देखिए ये लोकल देसी कैलेडियम है, काफ़ी खूबसूरत लगता है। ऐसा नहीं कि देसी अच्छा नहीं लगता है। बड़े पॉट में लगाइए और अच्छे से केयर करिए। देखिए अभी भी मेरे पौधे में डोरमेंसी नहीं आया है और ये वाला देखिए कामफेरिया है, इसमें डोरमेंसी आ गई है। तो हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कौन सा बल्ब हमें अभी लगाना है नवंबर बीतने के पहले, ताकि आने वाले दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अप्रैल तक इन बल्ब्स में ब्लूम्स आ जाएगा। तो ये सारे बल्ब्स काफ़ी आसानी से आपको ऑनलाइन मिल जाने वाला है, या फिर आप अपने लोकल नर्सरी में सर्च कर ले, ढूंढ ले। लोकल नर्सरी में अगर नहीं मिले तो आप ऑनलाइन मंगवा ले, अभी भी टाइम है। नवंबर बीतने के पहले आप इनको लगा दीजिए, ताकि टाइम रहते आपको आसानी से ये बल्ब मिले और आपके पौधे टाइम से ग्रो कर जाए। दोस्तों, अक्सर मेरे बल्ब वाले वीडियो पे ये सवाल आता है कि ये बल्ब आप लोग कहाँ से खरीदे। सबसे अच्छा तो दोस्तों यही होता है कि आप अपने लोकल नर्सरी से ये बल्ब को खरीदेंगे, तो आप अपने हाथों से उसे छूकर, देखकर, अनुभव कर कर लेंगे कि कौन सा बल्ब हेल्दी है और बड़े साइज का है। बल्ब खरीदते समय में ये ध्यान रखना है कि बल्ब में फंगस ना लगा हो, गला सड़ा ना हो, पिचपिचा बल्ब ना हो। कड़क और मजबूत हार्ड बल्ब को देखकर हम लोग बल्ब को खरीदेंगे। कोशिश करिए कि अपनी लोकल नर्सरी या आपके शहर में लगे फ्लावर शो से खरीदें, नहीं तो आप ऑनलाइन अच्छे साइट देखकर आप उसे मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो खूबसूरत सा फूल देख रहे हैं, ये बहुत ही खुशबूदार फूल होता है और ये बल्ब से लगने वाला फूल है। इसे ओरिएंटल लिली कहते हैं और बहुत ही शानदार अलग अलग रंगों में उपलब्ध होता है। और एशियाटिक लिली के जैसा ही ये फूल होता है, लेकिन एशियाटिक लिली से ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। पत्तियां वगैरह भी सब सेम होगा, बस फूलों का साइज़ ये बहुत बड़ा होता है और इसमें खुशबू होती है। ओरिएंटल लिली का बल्ब देखिए इस तरह का होता है, बिल्कुल एशियाटिक लिली के जैसा ही होता है। तो इसका बल्ब देखिए फूल का जैसा कलर है, वैसे ही देखिए बल्ब का भी कलर है। तो इस तरह से मैं देखिए इसके क्राउन पार्ट को मिट्टी के ऊपर रखी हूँ और जड़ वाला पार्ट को रखी हूँ। और ये देखिए ये मेरा एशियाटिक लिली का बल्ब है, दिखाती हूँ आप लोगों को। ये मेरा लास्ट ईयर का बल्ब है और इसे सेव कर कर रखी थी। तो देखिए इस तरह से ये मल्टीप्लाई भी हो गया। तो बल्ब वाला पौधा का यही बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि ये बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होते रहता है। इस टाइम आप एशियाटिक लिली के बल्ब को भी लगा सकते हैं, जिस तरह से ओरिएंटल लिली होता है। ओरिएंटल लिली का यही खासियत है कि इसमें खुशबू होता है और एशियाटिक लिली के बल्ब में खुशबू, फूल में खुशबू नहीं होता है। यही अंतर होता है दोनों में, बाकी देखने में तो दोनों एकदम सेम होते हैं। तो ये देखिए ये है ओरिएंटल लिली। फूलों का साइज़ देखिए कितना बड़ा है और बहुत ही अच्छी खुशबू होती है और बहुत ही प्यारा कलर में आता है। और ये एशियाटिक लिली देखिए फूल का साइज़ थोड़ा सा छोटा है और इसमें कोई भी खुशबू नहीं है। ये भी बहुत ही डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल होता है। तो ये नर्सरी में आसानी से मिलता है और ओरिएंटल लिली आपको बल्ब से ही लगाना होगा, क्योंकि उसका पौधा जल्दी नहीं मिलता है। तो इस तरह से आप दोनों बल्ब को इस समय रहते आप लगा ले, नवंबर बीतने के पहले। वैसे दिसंबर में भी आप कुछ बल्ब्स को लगा सकते हो। नेक्स्ट इस समय फटाफट से आप लोग जो बल्ब को लगा लीजिए वो है ग्लैडुलस का बल्ब और बहुत ही खूबसूरत कलर्स में आता है। ये कट फ्लावर के रूप में यूज़ किया जाता है। आप बुके वगैरह में इस फूल को ज़रूर देखे होंगे। इसे ग्लैडुलस के फ्लावर कहते हैं और स्पाइक में निकलता है। नीचे से इसके फूल खिलना स्टार्ट होते हैं एक डंठल में, यानी कि स्पाइक में, और नीचे से खिलते हुए ऊपर टॉप तक ये फूल खिलते हैं। काफ़ी खूबसूरत लगता है और कई दिनों तक ये स्टे करते हैं। इसके जो स्टिक होती है ना, इसको काट कर आप इंडोर ले जाएं तो ये फूल ज़्यादा दिनों तक लास्टिंग करेगा। और ऐसे आप धूप में छोड़ देंगे तो जल्दी ये मुरझा जाता है।
तो इसको काट कर आप फ्लावर वॉश में पानी देकर रख दें तो काफ़ी दिनों तक चलेगा। काफ़ी खूबसूरत और अलग अलग रंगों में उपलब्ध होता है। इसका बल्ब का जैसा कलर होगा उसी कलर का ये फूल भी निकलता है। दोस्तों बल्ब ले आए हैं, रिपॉट का टाइम नहीं मिला तो इस तरह कोकोपीट में रख दें या फिर पॉट की मिट्टी में, तो जड़ें अच्छे से डेवलप हो जाती हैं। तो इस तरह से देखिए ऊपरी लेयर को, इसके स्किन को आप निकाल दीजिए ताकि बहुत ही अच्छे से इसमें स्प्राउटिंग हो जाए, क्योंकि ये जो लेयर स्किन का है नहीं निकालेंगे ना तो वो मिट्टी में सड़न पैदा करेगा और फंगस लगकर आपका बल्ब भी सड़ सकता है। तो ये क्राउन पार्ट को मिट्टी के नीचे नहीं देना, ओनली ये जड़ों वाले भाग को ही हमें मिट्टी के नीचे देना है, क्राउन पार्ट को थोड़ा ऊपर रखना है। तो इस तरह से आप जितने बल्ब लाए हैं सबके स्किन को उतार कर छील लीजिए और फिर आप इसे मिट्टी के नीचे लगाइएगा, तो आपका बल्ब 100% आपको रिजल्ट देगा। फूल एक मैच्योर बल्ब में ही होता है, बेबी बल्ब में आपको फ्लावरिंग देखने को नहीं मिलेगा। देखिए रूटिंग कितनी अच्छी हुई है। तो इसी प्रकार से लगाइएगा जिस प्रकार से मैं आप सभी को बता रही हूँ। ठीक इस तरह से क्राउन पार्ट को हमें मिट्टी के ऊपर रखना और बहुत ही अच्छी वेल ड्रेन भुरभुरी मिट्टी में बनाकर लगाइएगा। चिकनी मिट्टी बिल्कुल भी मत दीजिएगा, बालू जितना अधिक होगा उतना अच्छा आपका पौधा बल्ब वाला ग्रो करेगा। बल्ब लगाने के बाद हल्की वाटरिंग जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। उसके बाद इसी बल्ब का ही ये फ्लावर स्टिक आप लोग देख रहे हैं, ये लास्ट ईयर के मेरे ब्लूम हुए थे और इस समय आप डहलिया के बल्ब अवेलेबल हो तो आप बल्ब से भी लगा सकते हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर कलर आता है, वरना नर्सरी से इसके पौध लाकर भी आप लगा लीजिए, क्योंकि डहलिया भी बल्ब और कटिंग और बीज से तीनों तरीके से लगता है। तो जो भी आपका फेवरेट टाइप हो आप उससे लगा लीजिए। नेक्स्ट आप लोग इचोरिस अमेजोनिका को लगा सकते हैं बल्ब से। ये बहुत ही खूबसूरत एक बल्बस प्लांट होता है। तो इसका बल्ब देखिए इस तरह से बड़े बड़े साइज़ का होता है और बहुत ही आसानी से लग जाता है। इसकी फूल भी आते हैं, हालांकि इसके फूलों में कोई खुशबू नहीं होता है। तो इसके ऊपरी स्किन को, इसको भी इस तरह से निकाल लीजिए। जितना भी गला सड़ा पार्ट आपको नज़र आएगा तो उसको भी निकाल लीजिएगा। अच्छा बल्ब का सिलेक्शन करिएगा। और सभी बल्ब वाले पौधे में एक ही रूल होता है कि उसके क्राउन पार्ट एरिया को हमें मिट्टी से ऊपर रखना है, उसको मिट्टी के नीचे हमें नहीं दबाना है, जिससे कि बल्ब में फंगस ना लगे। क्राउन एरिया को अगर हम लोग दबा देंगे तो फंगस लग जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा और अच्छे से इसकी सॉइल अच्छी बनाइएगा भुरभुरी, तब जाके उसमें बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग होती है। तो इस तरह से इसका देखिए फोलिएज होता है, बहुत ही अच्छा फोलिएज भी लगता है। और इसके पौधे की खासियत है कि सालों भर फोलिएज बना हुआ रहता है और फूल इस प्रकार होते हैं। तो जिस वक्त नर्सरी से मैं इसको लेकर आई थी उस समय तो फोलिएज नहीं था और स्प्राउटिंग ऑलरेडी था ही, तो बिना फोलिएज का ये फ्लावरिंग दे दिया है और बाद में इसमें फोलिएज आया। इस साल जब उसी बल्ब वाले पौधे में जो मैं शुरुआत में ही दिखाई हूँ, इसी पौधे का फोलिएज आप लोगों के साथ शेयर करी हुई हूँ इस वीडियो की शुरुआत में। तो अभी फोलिएज और फूल इस साल दोनों अभी मेरे आने बाकी हैं और आएगा तो मैं आप लोगों को किसी शॉर्ट में शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट देखिए अब डेफोडिल जरूर लगा लें इस समय। डेफोडिल एक बहुत ही अच्छा खुशबूदार फूलों का पौधा होता है। बहुत ही माइल्ड खुशबू रहती है, भीनी भीनी सी, तीव्र खुशबू तो नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि मैंने इसका एक्सपीरियंस किया है, मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ बोल रहा है, तो भी अच्छा लगता है, भीनी भीनी खुशबू भी अच्छा लगता है। तो इस तरह से इसके बल्ब होते हैं और इसको भी उसी तरह हमें मिट्टी में लगा देना है। नेक्स्ट बेहद ही खूबसूरत और खुशबूदार फूलों का पौधा, देखिए कितना सुंदर और शानदार कलर है और इस फूल में बहुत ही अच्छी भीनी भीनी खुशबू आती है। इसका नाम है हियासिंथ का फ्लावर और फोलिएज और पत्ती एक साथ कितना सुंदर लग रहा है। तो एक बल्ब भी मैंने इसको ख़रीदी थी। तो इसमें दोस्तों याद रखिए, ये एक्सपीरियंस मैं अपनी बता रही हूँ, कम से कम 4-5 बल्ब अब एक पॉट में लगाएंगे ना तो बहुत ही भरा भरा लुक आएगा। और वैसे भी एक बल्ब इस साल हमने खरीदी है, नेक्स्ट ईयर ये बहुत सारा मल्टीप्लाई हो जाता है बल्ब वाला पौधा का। तो यही सबसे बड़ी फ़ायदे की बात होती है, एक खरीदो और नेक्स्ट ईयर बहुत ही मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हियासिंथ का बल्ब देखिए इस तरह से होता है और देखिए लाइट कलर का मेरा जिस तरह से फ्लावर है निकला, उसी प्रकार का बल्ब का भी कलर रहा था। तो आप बल्ब के कलर को देखते हुए फूलों का कलर का अंदाज लगा सकते हो। हालांकि जहाँ से मैं ली थी वो इसी कलर का लिखकर ही उन्होंने दिया हुआ था कि इस कलर का है। तो इसका भी देखिए ऊपरी स्किन ज़रूर निकाल लीजिएगा। ध्यान रहे जो भी आप बल्ब लगाते हो उसमें अगर स्किन उसका ऊपरी लेयर निकल रहा है तो उसको निकालना मत भूलिएगा और क्राउन पार्ट को मिट्टी के ऊपर रखिएगा, उसे मिट्टी के नीचे मत दबाइएगा। ये दो आपको मैं बता रही हूँ जिससे कि आप कभी भी सक्सेस का मुँह हरदम देखेंगे और फेल्योर का मुँह कभी नहीं देखना पड़ेगा।
तो इस प्रकार से स्प्राउट हो जाता है। लगभग 60 दिनों में आपको मतलब 1.5 से 2 महीने में आपको ब्लूमिंग देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों एक खूबसूरत फूल है चिंचरिंची का। ये खुशबू तो नहीं देता है लेकिन ये बहुत ही हार्डी और खूबसूरत फूलों का बल्ब होता है और काफ़ी सस्ता मिलता है इसका बल्ब। 20-20 रुपए में मैंने तो ली थी। इस साल आप अगर खरीदोगे तो शायद 5 रुपया और एक्स्ट्रा लग जाए, क्योंकि हर साल तो महंगाई चरम सीमा को पार कर रही है। तो मैंने जब इसके 2 बल्ब खरीदे थे तो 40 रुपीज़ यानी 20 ईच कर खरीदी थी। और एक ही बल्ब में कई मल्टीपल सूट्स निकलते हैं। छोटा सा बल्ब रहता है लेकिन इसे आप छोटा पैकेट बड़ा धमाका कह सकते हो। आगे मैं बल्ब आप लोगों को ये देखिए शो कर रही हूँ। तो एक ही बल्ब में मल्टीपल सूट्स निकलते हैं। यही है छोटा पैकेट बड़ा धमाका, यानी छोटा सा बल्ब और फूलों के सूट्स कई। तो यानी कि बहुत सारा सूट्स निकलता है मल्टीपल, और ये लगभग अप्रैल तक खिलता है। तो आप इसे अभी लगा देंगे ना तो आपको फरवरी से लेकर अप्रैल तक में मल्टीपल ये खिलते रहता है। ऐसा नहीं कि एक बार खिलता है, कई बार मैंने इसको खिलते हुए देखी है। काफ़ी खूबसूरत फूल इसके होते हैं। बल्ब तो छोटा छोटा होता है तो खास ध्यान रखिएगा, बहुत जल्दी ये गलता है, रॉट हो जाता है। खास करके बारिश में ये बहुत जल्दी रॉट होता है। तो बारिश के दिनों में अगर आप इसे बचाना चाहते हैं तो आप इसको मिट्टी से बेहतर है कि आप निकाल कर किसी ड्राई और पेपर में रैप कर सूखे करके रख दीजिए। तो इस तरह से इसका फोलिएज होता है। फूल तो मैंने दिखाई दी, यानी कि फोलिएज फूल दोनों ही काफ़ी खूबसूरत होते हैं। नेक्स्ट इस समय जो आप बल्ब वाला फूल देख रहे हैं ये है नरगिस का। ये डैफोडिल की ही एक देसी वर्जन है। इसके फूल थोड़े छोटे होते हैं और डैफोडिल का फूल थोड़ा सा बड़ा होता है, और इसमें भी भीनी भीनी डैफोडिल के जैसे ही खुशबू है। बहुत ही प्यारा माइल्ड सा खुशबू होता है। बहुत सारे कलर्स में ये भी आता है जिस प्रकार डैफोडिल होता है। तो इसे नरगिसिस भी कहते हैं और नरगिस भी कहते हैं। तो डैफोडिल की ही फैमिली से आता है। ये देसी वर्जन है और वो हाइब्रिड वर्जन होता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, डैफोडिल और नरगिसिस में दोनों एक ही माँ का बच्चा है। आप ऐसा समझ लीजिए, दोनों भाई और बहन हैं। तो इस तरह से देखिए इसके फ्लावर काफ़ी खूबसूरत है। हालांकि मुझे येलो कलर का चाहिए था लेकिन ये वाइट कलर का निकला। कोई बात नहीं, फूल किसी भी रंग के हो वो प्यारे ही लगते हैं। सफ़ेद तो शांति का रंग होता है और मन की शांति भी इसको देखने से मिलती है। तो ये नरगिसिस का बल्ब इस तरह से होता है। तो देख लीजिए बल्ब में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। डैफोडिल का बल्ब मुझे थोड़ा सा छोटा लगा और नरगिस का बल्ब थोड़ा सा बड़ा बड़ा लगा, और फूल उल्टा। बल्ब जिसका छोटा उसका फूल बड़ा, और बल्ब जिसका बड़ा उसका फूल छोटा। ऐसा तो कभी कभी हो ही जाता है दोस्तों जीवन में भी। कभी हमें बड़ी चीज़ें की उपलब्धि होती है, कभी छोटी चीज़ों की उपलब्धि होती है। जीवन इसी का नाम है। तो जीवन तो जिस प्रकार चलता है उसी प्रकार हमें चलाना पड़ता है। तो बल्ब में जिस प्रकार से फूल निकले हमें संतोष तो उसी से करना पड़ेगा। तो बल्ब इस तरह से मैंने आपको बताई है, तो आप उसी प्रकार से लगाइएगा। क्राउन एरिया को मिट्टी के ऊपर रखना है, भुरभुरी सॉइल रखनी है, रिच सॉइल बनाइएगा, फॉस्फोरस और कैल्शियम रिच सॉइल बनाइएगा, जिसमें बोन मील अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो बोन मील सॉइल में ज़रूर मिलाइए। वरना अगर आपको बोन मील से परहेज हो तो आप रॉक फॉस्फेट मिलाइए, या थोड़ी सी बुझी हुई चूना मिला सकते कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए। तो इस तरह से लग गई है। फोलिएज भी इस तरह से आता है, काफ़ी प्यारा लगता है। फूल तो आपने देखी है, मैंने आगे आपको शो करी है। तो ये इसी बल्ब का फूल है। मतलब लास्ट ईयर ही मैंने सब लगाई थी और वो खिल गया तो बहुत ही प्यारा लगा। बाद में इस तरह से इसका फोलिएज और भी लंबा लंबा हो जाता है। अब इस साल का ब्लूम आएगा तो किसी शॉर्ट में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं भी वेट कर रही हूँ इस साल की ब्लूम की। बस इस समय अगर आपके पास पुराना पौधा है तो उसको आप लोग फर्टिलाइज कर दें, क्योंकि ये टाइम है खिलने का। नेक्स्ट इस समय जो बहुत ज़्यादा संख्या में आपको नर्सरी में मिलेगा और बहुत ज़्यादा ये फूल लोगों की ट्रेंड में बना हुआ है, ये है बहुत ही खूबसूरत हार्डी फ्लावरिंग प्लांट। इसे काला लिली कहते हैं। काला लिली का बल्ब देखिए बहुत ही हेल्दी बल्ब है, बहुत ही मिच्योर, और 100 रुपीज़ में मैंने लोकल नर्सरी से देसी वाला लिया था, और ये हाइब्रिड वाला है। ये 50 रुपीज़ में ही मुझे फ्लावर शो में मिल गया था। तो सीधा और उल्टा का पहचान सावधानी पूर्वक करते हुए आप इसे मिट्टी में लगाइएगा। और अभी तक तो मेरे इसमें फ्लावरिंग नहीं आया है मेरे पौधे में। फोलिएज है बना हुआ अभी भी, और देसी वाला काफ़ी हार्डी होता है, हाइब्रिड वाला की केयर ज़्यादा करनी पड़ती है। तो अब इसमें धीरे धीरे देखिए फोलिएज भी निकल कर आ रहा है, और फूल देखिए इस तरह से होते हैं। तो अभी मेरे पौधे में फूल आएगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत ही अलग अलग कलर का फूल आता है, और इसके फोलिएज भी काफ़ी अच्छे होते हैं। फोलिएज में भी कुछ पैटर्न बने हुए रहते हैं, वाइट वाइट डॉट डॉट बना रहता है, काफ़ी अलग अलग कलर के आते हैं।
तो आप लोग इस तरह से आप देखिए, ये मेरा लास्ट ईयर का बल्ब निकाल कर आप लोगों को शो कर रही हूँ। तो इस तरह से देखिए इसमें स्प्राउट आ रहा था, तो मैंने इसकी पॉट को फिर चेंज कर दी। वो पॉट सही नहीं था ड्रेनेज उसका, तो ये ख़राब हो जाता, तो मैं इसको निकाल कर दूसरे पॉट में शिफ्ट कर रही हूँ। तो आप लोगों के साथ शेयर करना बनता है। देखिए इस प्रकार से इसके सूट किस तरह से निकल रहे हैं और बल्ब किस तरह से मल्टीप्लाई हो रहा है। आप देख रहे हो ना, उस समय कैसा एक बल्ब था और अभी देखिए 3 बल्ब बनने वाले हैं। तो बस इस तरह से ध्यानपूर्वक हमें मिट्टी में प्लेस कर देना है। ग्राउंड पार्ट को देखिए मैं किस तरह से सावधानी से ऊपर रख रही हूँ। बस आपने भी ऐसे ही ध्यान रखना है और खूब सारे बल्ब वाले पौधे लगाइए। अभी लिस्ट काफ़ी लंबी है दोस्तों, तो इस वीडियो में देखिए और 1-2 बल्ब मैं कवर करूँगी आप लोगों के साथ। इस टाइम आप चाहे तो हेलिकोनिया भी लगा सकते हैं। हेलिकोनिया की कई सारी वैरायटीज़ होती है, तो कोई विंटर में खिलता है, कोई मतलब साल भर थ्रू ऑफ द ईयर कई वैरायटीज़ होते हैं। जो कुछ वैरायटी अभी खिलते हैं, कुछ नहीं। ऑक्जेलिस को भी आप इस समय लगा सकते हैं। ऑक्जेलिस भी काफ़ी अच्छा, अलग अलग तरह के वैरायटी होती है, तो जो भी आपके नर्सरी में आप अवेलेबल हो या फिर ऑनलाइन आप लोग ले सकते हैं। इस समय आप और कई भी बल्ब लगा सकते हैं, जैसे कि रेननक्यूलस भी आप लगा सकते हैं। अगर वो आपके एरिया में मिल जाता है तो लगा लीजिए। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा हो। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो एक लाइक करिएगा। नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ। बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।